स्वागत है आपका आपके अपने ही YouTube चैनल मैथ्स कंसेप्ट में। आइए आज परसेंटेज को थोड़ा और आगे ले चलें। सवाल है आपका, आय कर की दर में 23% की वृद्धि हुई और शुद्ध आय में 2% की कमी हुई हो तो आयकर की दर बताएं। आइए इससे पहले हम लोग एक बात जान लें कि आय क्या होता है और शुद्ध आय क्या होता है। मान लिया जाए 100 रुपया हम कमाते हैं वार्षिक आय, ये मेरा आय है, और 20 रुपया अगर हम टैक्स भर देते हैं तो इसके बाद जो बचता है ये हमारा शुद्ध आय है। तो हम लोग समझ चुके हैं आय क्या है और शुद्ध आय क्या है। मतलब अपने आय में से जब टैक्स को घटा लेते हैं तो वो आपका शुद्ध आय कहलाता है। मतलब वही आय आपके पॉकेट में रहेगा। आप 100 रुपया कमाते हैं लेकिन आपके पॉकेट में 100 रुपया आएगा नहीं, क्योंकि 20 रुपया तो कट जाएगा ना। तो बचेगा क्या? वही आपका शुद्ध आय होगा, जिसको हम लोग नेट आय बोलते हैं। आइए अब क्वेश्चन को देखिए। क्वेश्चन कहता है इनकम टैक्स में, आयकर में 23% की वृद्धि हुई और शुद्ध आय में, नेट आय में 2% की कमी हुई। आइए जरा सा देखिए। मान लेते हैं आप x रुपया आपका शुद्ध आय है। शुद्ध आय यानी कुल आय ये नहीं है। शुद्ध आय आप किसको कहेंगे? आप समझ चुके हैं। शुद्ध आय यानी टैक्स दे देने के बाद जो आय है वो शुद्ध आय है। इतना ये आपका शुद्ध आय है और y रुपया आप टैक्स भरते हैं। इसका मतलब आपका आय क्या था? आपका आय x प्लस y है, था नहीं, और आपके पॉकेट में इतना ही रहेगा। यही बात आपको कुछ देर पहले समझाया गया है कि अगर शुद्ध आय x रुपया है और आपने y रुपया टैक्स के रूप में दिया है, इसको शुद्ध आय लिख लीजिए। और ये y क्या है? ये जो टैक्स आपने भरा है। तो x प्लस y इतना आप कमाते थे, इसमें कोई किंतु परंतु नहीं है। अब क्वेश्चन पर आइए। क्वेश्चन कहता है टैक्स की दर में 23% की वृद्धि हो जाए। ये जितना बढ़ता जाएगा ना उतना आय मेरा घटता जाएगा। ये बात हम लोग समझ रहे हैं, क्योंकि टैक्स का दर जितना अधिक होगा मेरे पॉकेट में उतना कम बचेगा। अगर टैक्स इस y का मान अगर 0 कर दिया जाए, टैक्स 0, इसका मतलब क्या? कोई टैक्स नहीं। मतलब क्या? आपका आय बढ़ जाएगा। आपका आय अब इतना हो जाएगा। जो आपका आय है वही नेट आय हो जाएगा। तो सारे टर्म को हम लोग समझ चुके हैं। तो अब जरा सा क्वेश्चन को देखिए। क्वेश्चन कहता है आपका आय का जो दर है उसमें 23% की वृद्धि हो जाए। अगर टैक्स कम हो जाए तो मेरा आय बढ़ने लगेगा, और टैक्स बढ़ जाए तो नेट आय घटने लगेगा। तो यहाँ 23% बढ़ रहा है और इसके 23% बढ़ने से आपका नेट आय 2% घटने लगा है। स्वाभाविक है, ये जितना प्रतिशत बढ़ेगा ना आपका ये घटने लगेगा, क्योंकि टैक्स अभी 20 लग रहा है, कल 25 हो जाए तो आपका शुद्ध आय और घट जाएगा। टैक्स आज 20 है, कल 50 हो जाए तो आपका शुद्ध आय और कम हो जाएगा। टैक्स 100% हो जाए तो आपके पास कुछ बचेगा ही नहीं, और टैक्स 0% हो जाए तो सब आपका जितना आप कमाते हैं। तो क्वेश्चन कह रहा है आपका टैक्स अगर 23% बढ़ता है तो आपका नेट आय 2% गिरता है। मतलब इसका 23% और इसका 2% बराबर है। ये जो 23% निकला इसी से ना आपका 2% घट गया। टैक्स निकला कहाँ से? आपके शुद्ध आय से। तो ये 23% निकल गया तो आपका घाटा कितना हुआ? 2%। तो इसका 23% आपके शुद्ध आय के कितने प्रतिशत के? 2% के। तो इसी को बराबर लिखेंगे तो x बटे वाई बराबर हम लोग क्या लिखेंगे? 100 और 100 काट लेंगे तो आएगा क्या? 23/2। अब देखिए x क्या था? शुद्ध आय, और y क्या है? y है आपका जो टैक्स है। तो शुद्ध आय और टैक्स को जोड़ेंगे तो कुल आय होगा, ये जो आपका आय था। तो ये दोनों को जोड़ेंगे तो कुल आय हुआ ना, यानी आय आपका क्या? 25, और उसमें टैक्स क्या? 2, तो 100 रुपया में टैक्स क्या? यही प्रतिशत को। यानी 25 रुपया में आप क्या भर रहे हैं? 2 रुपया, और 100 रुपया में आप क्या भर रहे हैं? देखिए तो 2/25 गुना 100 यानी 8%। इस बात को अगर हम लोग समझ लेना तो पेन लगाने का आवश्यकता ही नहीं है।
देखिए, इस क्वेश्चन को हम लोग जब अच्छे से समझ ही गए तो शायद हम लोग ये भी समझ गए होंगे कि ये 23 शुद्ध आय और ये 2 मेरा टैक्स हो जाता है। तो शुद्ध आय और टैक्स ये दोनों जुटेगा तो कुल आय हो जाएगा। कुल आय कितना 25, उसमें टैक्स कितना भर रहे हैं 2 और गुना 100, इतना ही प्रतिशत आपका टैक्स 8%। आप ऐसे करना सीखिए और इस क्वेश्चन को आप जब समझ गए हैं तो इस तरह का कुछ क्वेश्चन आपके सामने है, उसका हल आप खुद कीजिए। अगला सवाल आपके सामने है और ऐसे ही सवाल का जवाब हल सॉल्यूशन आप लिए हैं, तो हम उम्मीद करेंगे कि इसका हल करके आंसर आप कमेंट बॉक्स में भेजें। हम अगले टाइप के क्वेश्चन पर आ रहे हैं। सवाल आपका आपके सामने। देखिए, सवाल कहता है एक व्यक्ति की आय 4800 रुपया बढ़ जाती है और आयकर की दर 12% से 10% हो जाती है, लेकिन आयकर पहले के बराबर है। इन दोनों स्थिति में 20% आय टैक्स से मुक्त है, तो इस व्यक्ति की प्रारंभिक आय क्या थी? मान लेते हैं आरंभ में उस व्यक्ति की आय क्या थी x रुपया और बढ़ जाने के बाद आय क्या y रुपया। अब क्वेश्चन कहता है दोनों ही स्थिति में 20% कर मुक्त है, यानी 20% पर टैक्स नहीं देना है। तो हमको टैक्स देना कितना पर है? तो 80% पर। यहाँ भी वही होगा 80% पर। अब क्वेश्चन कहता है कि शुरू में टैक्स का दर क्या था 12, तो शुरू में टैक्स कितना लगता था 12% और बाद में टैक्स कितना लगता है 10%। तो पहले का आय और अभी का आय बराबर है, तो दोनों का मान 1:1 होगा ना। बराबर का मतलब क्या 1:1। ये पहले जो टैक्स देते थे वो है और ये अभी जो टैक्स देते हैं वो ये है, और दोनों बराबर है क्वेश्चन के अनुसार, तो दोनों को 1:1 कर लिए। अब देखिए क्या है, यहाँ ये 80% और इस 80% से तो कोई लेना देना नहीं है, क्योंकि वहाँ भी 80 यहाँ भी 80। इस बात को तो हम लोग लिखना भी जरूरी नहीं था, लेकिन लिख कर दिखाए ताकि उसका यूज हो। अब देखिए यहाँ क्या, ये 100 कटेगा तो x और ये 6 और ये 5 होगा, तो x बटे y बराबर क्या 5/6। तो कहने का मतलब पहले आपका कमाई क्या था, आय क्या था x, बाद में y। बर कितना रहा है 1, तो 1 बराबर कितना 4800। आपका वृद्धि कितना हुआ है 4800। यहाँ वृद्धि क्या दिख रहा है 1, और 1 बराबर क्या 4800, तो 5 बराबर क्या 4800 गुना 5, ये आपका आंसर। कहीं दिक्कत क्या? आइए इस क्वेश्चन को समझिए। क्वेश्चन कहता है x रुपया आपका कमाई था पहले और उसके 80% भाग पर ही आप कर देते थे, क्योंकि 20% कर मुक्त है, 20% पर कोई टैक्स नहीं देना है। तो टैक्स देना है उसके 80% पर। अब उसके 80% पर टैक्स कितना देना है, तो 12%। अब बाद का बात आई, बाद में क्या है आपका आय क्या y, और टैक्स किस पर 80% पर, और टैक्स का दर क्या 10%। और इन दोनों टैक्स का मान बराबर है। क्वेश्चन कह रहा है तो दोनों टैक्स का मान बराबर होगा ना, तो दोनों टैक्स क्या हो जाएगा 1:1। अब x और y का अनुपात निकाले तो 5 और 6 का है, मतलब 5 बढ़ के क्या हो रहा है 6, मतलब वृद्धि क्या 1 का, वृद्धि 1 का, और वृद्धि कितना दिया हुआ है 4800, तो 5 बराबर क्या, ये आपका आंसर है। लिख दीजिए 24,000। देखिए इस सवाल में हम लोग बहुत वक्त दिए, सब बात समझ में आया भी। अब चाहते हैं कि और कम वक्त दें, उसके लिए थोड़ा बहुत और समय देंगे हम लोग। देखिए इस 20% का कोई यूज़ नहीं होगा, क्योंकि 20% पहले भी कर मुक्त था, बाद में भी, इसलिए यहाँ से कोई अंतर पड़ेगा नहीं। अंतर किससे होता है, टैक्स 12 से 10 हो गया, इसका मतलब क्या 6 से 5 इस रेशियो में टैक्स गिर रहा है। टैक्स गिर रहा है 6 से 5 के अनुपात में, तो मेरा आय अगर 5 से 6 हो जाए तो बात बराबर हो जाएगा, कोई परिवर्तन नहीं होगा। मतलब जितना टैक्स पहले भरते थे उतना ही भरिएगा,
कहने का मतलब टैक्स अगर 6 से 5 हो जाए तो आपका इनकम 5 से 6 हो जाना चाहिए, तो टैक्स पहले जैसा हो जाएगा, आपके टैक्स में कोई परिवर्तन नहीं होगा। आप इसका एक एग्जाम्पल भी ले सकते हैं। मान लिया जाए पहले आप 100 रुपया कमाते थे और टैक्स 6% था, तो आपको टैक्स कितना भरना पड़ता था? 6, और बाद में फिर आपको टैक्स कितना भरना पड़ता है? 6, और उस समय अब आपका टैक्स कितना हो गया? 5%, और उस समय आपका आय क्या होगा वो निकाल लीजिए। आप आय निकालिएगा तो क्या आएगा? 120। अब देखिए यहाँ कि टैक्स 6 से 5 हो गया। पहले टैक्स क्या था? 6, बाद में क्या हो गया? 5। तो टैक्स 6 से 5 होता हुआ दिख रहा है, और पहले आपका कमाई क्या था? 100, और बाद में क्या हो गया? 120। तो ये क्या होगा? ये 5 से 6 होता हुआ दिख रहा है। मतलब ये 6 से 5 हो रहा है तो ये 5 से 6 हो रहा है। इससे ये स्पष्ट हो भी रहा है। तो इसका मतलब है, और ऐसे भी कॉमन सेंस का बात है, जिस रेशियो में एक टर्म गिरेगा उसी रेशियो में दूसरा टर्म बढ़ेगा, तभी मान वही रहेगा। क्यों? क्योंकि टैक्स जो है वो फिक्स है। टैक्स पहले जितना भरते थे उतना ही बाद में भर रहे हैं, लेकिन टैक्स का रेट गिर रहा है तो टैक्स कम हो जाना चाहिए, लेकिन भरपाई हो गया किससे? इनकम से। इनकम बढ़ गया, यानी जिस रेशियो में टैक्स गिर रहा है उसी रेशियो में अगर इनकम बढ़ जाए तो पहले जैसा भुगतान करना होगा। यही बात हम समझाना चाह रहे हैं, और ये बात हम लोग अगर समझ गए तो अब क्वेश्चन में कोई जान नहीं है, कुछ नहीं करेंगे, सीधा ये बात लिखेंगे। आइए टैक्स 12 से 10 हुआ है, मतलब क्या? 6 से 5 हुआ है, मतलब कमी क्या? 6 से 5 हुआ है, इसका मतलब हमारा वेतन क्या हुआ होगा? हमारा आय क्या हुआ होगा? 5 से 6, मतलब कितना बढ़ रहा है? 1, और कितना बढ़ रहा है? 4800। इसलिए 5 बराबर क्या? 5 बराबर क्या? 5 से क्यों चले? आप कहिएगा 6 से क्यों नहीं चले? 5 का मान निकालिएगा तो पहले का वेतन निकलेगा, और 6 का मान निकालिएगा तो वर्तमान का, या 5 का मान निकालिए उसमें 4800 जोड़ दीजिए, वहाँ से भी वर्तमान का निकल जाएगा। आइए 24,000, ये आंसर तो आप पहले भी देख चुके थे। आइए इस क्वेश्चन से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन आप देखिए जिसका हल आपको खुद देना है। हम लोग अभी जिस सवाल को देखे उसी से मिलता जुलता 2 सवाल आपके सामने है, जिसका हल आपको देना है और आंसर कमेंट बॉक्स में भेजना है, और इसके बाद हम लोग अगले सवाल में आते हैं। सवाल आपके सामने। अगला सवाल, एक व्यक्ति की आय 4,000 रुपया बढ़ जाती है और आयकर की दर 16 से 14 हो जाती है, लेकिन आयकर पहले के बराबर है। मतलब इस स्थिति में भी टैक्स वही भरना है, ठीक है। इन दोनों स्थिति में क्रमशः 30% और 36% आयकर मुक्त है। यहाँ ये बदल गया। पिछले क्वेश्चन में हुआ करता था कि दोनों स्थिति में 20% छूट है, लेकिन यहाँ कहता नहीं, एक जगह छूट पहले क्या था? 30% और बाद में छूट क्या हो गया? 36%। यानी जो टैक्स में जो रिबेट है कि कितना प्रतिशत पर हमको टैक्स नहीं देना है, वो अलग अलग हो गया, थोड़ा सा अलग हो गया क्वेश्चन। आइए इस क्वेश्चन को हम लोग कैसे बनाएंगे? पहले आप X रुपया कमाते थे और 30% आपका कर मुक्त था, तो आप 70% पर टैक्स देते थे, और पहले टैक्स कितना था? 16%। ये, और बाद में आपका कमाई क्या? Y रुपया, और अब 36% आयकर से मुक्त है, यानी 36 मुक्त है, यानी 64% पर हम लोग टैक्स भरेंगे, और बाद में 14% टैक्स भरते हैं। तो आइए 14% टैक्स भरिए, और क्वेश्चन कहता है ये बराबर है, यानी ये 1:1 है। तो आप देखिए 14 5 और 16 4, यानी x बटे y का मान क्या? 4:5। यानी आपका आय बढ़ रहा है किस रेशियो में? 4:5 के रेशियो में, यानी 1 बढ़ रहा है ना। तो आपका बढ़ रहा है मान क्या? 1, और बढ़ कितना रहा है? 4,000। 1 का मान 4,000, तो 5 का मान क्या? ये आंसर है। अब 5 का मान क्यों? क्योंकि वर्तमान पूछ रहा है। अगर आरंभिक पूछता तो किसका मान निकालते? 4 का। ये आपका आंसर है। देखिए कुछ बदल भी गया तो हम लोग सीधा सीधा वही समीकरण लिख रहे हैं, कुछ अलग नहीं। भले क्वेश्चन बदल रहा, लेकिन सॉल्यूशन आपका वही है।
आइए अगले सवाल में आते हैं। अगला सवाल वही है जिस सवाल का सॉल्यूशन अभी आपने देखा, तो हम चाहेंगे इस सवाल का भी हल आप कीजिए और आंसर आप कमेंट बॉक्स में भेजिए। अगला सवाल, एक व्यक्ति की आय 8,000 रुपया कम हो जाती है और आयकर की दर 15% से 18% हो जाती है। भुगतान किए गए कर का अनुपात 3:2 है। देखिए क्वेश्चन थोड़ा सा बदल रहा है। अभी तक भुगतान जो हम लोग कर करते थे वो बराबर था, सारे क्वेश्चन में बराबर था। यहाँ लेकिन कर भुगतान किए गए कर का अनुपात 3:2 है, मतलब अब ये बराबर नहीं है, ये बदल गया है। यही थोड़ा थोड़ा अलग होता जा रहा है। और क्वेश्चन कहता है दोनों ही स्थिति में 35% आय टैक्स से मुक्त है, तो उसकी प्रारंभिक आय ज्ञात करें। हालांकि इस 35% से तो कोई फर्क नहीं पड़ता है, हम लोग देख चुके हैं। आइए, तो पहले आय क्या था x, बाद में y हो गया। अब क्वेश्चन कहता है 35% मुक्त है, तो ये 35% मुक्त है, तो हम लोग 65% पर टैक्स देंगे और यहाँ भी 65% पर टैक्स देंगे, इसलिए 65 लिखने का कोई आवश्यकता भी नहीं है। अब यहाँ क्वेश्चन कहता है पहले टैक्स हम कितना देते थे, 15%, और बाद में हम टैक्स कितना देते हैं 18%। और ये जो टैक्स है इसका रेशियो बाद में क्या हो जाता है 3:2। तो बराबर हम लोग 3:2 लिख लेंगे। पहले बराबर होता था तो 1:1 लिखते थे, अब इसका अनुपात 3:2 है तो 3:2 लिख लेंगे हम लोग। इस 65 को तो कोई ज़रूरत ही नहीं था लिखने का। आइए, अब x बटे y बराबर हम लोग लिखेंगे 3/2, 18 वहाँ जाएगा और 15 नीचे आएगा, प्रतिशत तो कट ही जाएगा, 3 बचे और 2 से 9 बार में, यानी आय का रेशियो क्या 9:5। यानी आप देख रहे हैं आय गिर रहा है कितना 4, दोनों का जो अनुपात है उसमें क्या कमी हो रहा है 4। तो हम लोग इसको ऐसे लिखेंगे 4 और कमी कितना हो रहा है 8,000। 4 बराबर क्या 8,000। तो आरंभिक अगर पूछेगा तो 9 का मान निकालेंगे और वर्तमान का पूछेगा तो 5 का मान निकालेंगे। आरंभिक पूछ रहा है तो 9 बराबर क्या, ये आपका आंसर। आइए और कैलकुलेट कर लीजिए आप। 4 बराबर 8,000 तो 2 से कटेगा और 9 बराबर 18,000, ये आपका आंसर। अगला सवाल थोड़ा सा बदल रहा है। क्या है, एक आदमी की वार्षिक आय 6 लाख रुपया बढ़ जाती है, लेकिन आयकर की दर 12% से 10% हो जाती है। अब वह पहले से 10,000 रुपया अधिक भुगतान करता है, तो उसका बढ़ा हुआ आय क्या है या पहले का आय क्या है, दोनों में कोई अंतर नहीं है। देखिए अभी तक जितना सवाल हम लोग बनाए वहाँ क्या था कि आय टैक्स जो हम भरते हैं पहले के जैसा ही भरते हैं, ये क्वेश्चन था। लेकिन अब क्या है, टैक्स बढ़ गया, कितना 10,000, ये बात अलग हो गया। आइए सवाल हल करते हैं। मान लीजिए कि पहले का आय जो आपका शुरू में आय था वो x रुपया था, और बढ़ा हुआ आय क्या हो जाएगा, बढ़ा हुआ आय ये हो जाएगा x + 6 लाख। पहले आपका आय x था तो अब आय x + 6 लाख होना चाहिए। क्वेश्चन साफ साफ कह रहा है कि आय 6 लाख बढ़ गया है। पहले आप टैक्स कितना भरते थे, तो आप कहिएगा पहले तो हम इतना टैक्स भरते थे। अब कितना टैक्स भरना होगा, तो अब आपको इसका 10% टैक्स भरना होगा। और क्वेश्चन कहता है ये टैक्स इस टैक्स से 10,000 अधिक है, तो इसमें जो ही 10,000 जोड़ देंगे तो क्या दोनों बराबर हो जाएगा ना, होगा। x रुपया क्या माने आप, x रुपया माने पहले उसका आय क्या था, उस व्यक्ति का कमाई क्या था x रुपया, और जितना आय था उसका 12% टैक्स भरता था, तो पहले 12% टैक्स लिख दिए। अब बाद में क्या हुआ, अब बाद का आय x नहीं, x + 6 लाख, और उसका टैक्स क्या, उसका टैक्स 10%।
ये भी टैक्स और ये भी टैक्स, ये टैक्स इस टैक्स से 10,000 ज़्यादा है, क्वेश्चन कहता है, तो इसमें 10,000 जोड़ देंगे तो दोनों बराबर हो जाएगा। चूंकि 10,000 ज़्यादा ये है तो इसमें 10,000 जोड़ना है। समीकरण आप समझ चुके हैं तो हल कर लेना आपके लिए कोई बड़ी बात नहीं है। आप x का मान निकाल लीजिए, आप x का मान लिख दीजिए, x का मान आपका आंसर आएगा, x का मान होगा 25 लाख। x का मान 25 लाख, तो 25 लाख हमारा आंसर नहीं होगा, क्योंकि x आप क्या माने थे, x माने थे शुरू में, बाद में कितना होगा तो x प्लस 6, तो आंसर हो जाएगा क्या, बढ़ा हुआ 31 लाख हो जाएगा। इकतीस लाख ये आपका आंसर है। इसी क्वेश्चन को अगर थोड़ा और बेहतर तरीके से देखा जाए, कुछ और समझा जाए, तो शायद समीकरण नहीं लिखना पड़ेगा, समीकरण का हल नहीं करना पड़ेगा। हालांकि हम तो आंसर लिख दिए, लेकिन आपको कैलकुलेट करके आंसर लाने में थोड़ा वक्त तो लगेगा ही ना। तो आपको समय बचाना है। समय बचाने के लिए आपको क्या करना है, आइए कुछ सोचना पड़ेगा। हम लोग अच्छे से अच्छे क्वेश्चन को कम से कम समय में बनाना चाहेंगे, तो थोड़ा सा पकड़ और मजबूत करना होगा। पकड़ जितना मजबूत होगा उतना कम समय में हम लोग आंसर लाएंगे। आइए देखिए, पहले 10-12% था, अब 10 हो गया, और ये बढ़ कितना रहा है, 6 लाख। देखिए 10% बाद में टैक्स देते हैं ना, और बाद का टैक्स कितना ज़्यादा है, 10,000। 10% बाद का टैक्स है और बाद का टैक्स अधिक कितना है, 10,000, तो 100% का मान निकलेगा 1 लाख। 1 लाख, तो कहने का मतलब ये 1 लाख रुपया हमारा नहीं बढ़ा होता तो हम पहले जैसा टैक्स देते, ये 10,000 हम नहीं देते, क्योंकि ये 10,000 हम किस पर दिए होंगे, 1 लाख पर। अरे 1 लाख का 10% ही ना 10,000 होता है। ये 1 लाख कहाँ लाए, कहाँ से, वो देखिए। आप बाद में टैक्स कितना दे रहे हैं, 10%, और आपका टैक्स बढ़ कितना रहा है, 10,000। 10% का मान 10,000, तो 100% का मान क्या, 1 लाख। यानी ये 1 लाख जो बढ़ा है उसी के वजह से ये 10,000 बढ़ गया है। तो ये 1 लाख नहीं बढ़ता तो क्या होता, आइए, ये 1 लाख नहीं बढ़ता तो हमारा बढ़त क्या होता, 5 लाख। 5 लाख ही बढ़ता ना। अगर 5 लाख ही बढ़ता तो ये 10,000 नहीं बढ़ता, मतलब पहले का टैक्स और अभी का टैक्स बराबर हो जाता। अब कुछ करने का ज़रूरत नहीं है। अब देखिए ये क्वेश्चन पहले जैसा हो गया, क्योंकि अब टैक्स क्या हो गया, बराबर हो गया। अब 10,000 ज़्यादा हम नहीं दे रहे। अगर 5 लाख बढ़ता तो ये 10,000 अधिक देने का ज़रूरत लगता क्या, नहीं। अब आइए, आपका टैक्स क्या हो रहा है, 12 से 10, यानी क्या, 6 से 5। आपका टैक्स 6 से 5 हो रहा है, इसका मतलब आपका आय 5 से 6 हुआ होगा। बढ़ा क्या होगा, 1, और 1 बराबर क्या, 5 लाख। 1 बराबर क्या, 5 लाख, तो 6 बराबर क्या, तो कहिएगा 30 लाख। तो 30 लाख आपका उत्तर नहीं होगा। वो 1 लाख जो आप सपोज कर लिए कम होता, वो तो कम होगा नहीं ना, वो तो हम लोग बैलेंस कर दिए ना। तो 30 लाख और वो 1 लाख, आंसर क्या हो जाएगा, 31 लाख। ये आपका आंसर आया क्या समझ में, नहीं? आइए एक बार फिर से देखते हैं। आप अभी तक सारे सवाल को क्या किए हैं, जितना सवाल आप देखे हैं, आज का सारा सवाल यही है। इसी पर बेस शुरू से ही हम यही समझाने का प्रयास किए हैं कि जिस रेशियो में आपका टैक्स गिरा है उसी रेशियो में आपका आय बढ़ेगा, तो आपको अधिक टैक्स देने का कोई आवश्यकता नहीं है। और यहाँ अगर 5 लाख होता तो ये 10,000 हमको नहीं देना पड़ता, क्योंकि 6 लाख को 5 लाख कर दिए, मतलब 1 लाख घटा दिए। 1 लाख का 10% 10,000 होता है, और वो 1 लाख निकाले कहाँ से, वो भी आप समझ चुके हैं। चूँकि 10% का मान 10,000, तो 100% का मान 1 लाख, वहाँ भी पेन लगाने का ज़रूरत नहीं। तो 1 लाख हम कम कर लिए, तो हमारा अब बढ़ा हुआ आय कितना, 5 लाख। अब देखिए यहाँ बढ़ता हुआ क्या दिख रहा है, 1 बराबर क्या, 5 लाख, तो 6 बराबर क्या, 30 लाख। मतलब अभी क्या दिख रहा है, 30 लाख। 30 लाख बैलेंस करने के बाद आया ना, 1 लाख तो बढ़ा है ना, 1 लाख तो हम लोग बैलेंस कर लिए, तो वो 1 लाख जोड़ेंगे तो आंसर क्या हो जाएगा, 31 लाख। ये आपका आंसर है। कोई समीकरण नहीं, कोई कैलकुलेशन नहीं। आइए इस तरह का कुछ सवाल आप लीजिए जिसका हल करेंगे। क्यों? क्योंकि इस तरह का सवाल आपको सारे किताब में नहीं मिल रहा है।
तो सारे स्टूडेंट के पास ये सवाल है ही नहीं। तो हम चाहेंगे कि सबके पास इस तरह का सवाल हो, ताकि जो आप सीखे हैं उसका प्रैक्टिस अभी अभी आपके सामने हो, तुरंत हो, और आंसर आप कमेंट बॉक्स में भेजें भी। आइए आपके सामने लास्ट क्वेश्चन जो देखे उसका कुछ एग्जाम्पल और या कुछ उससे अलग क्वेश्चन भी आपके सामने है। इस क्वेश्चन का आंसर आप करेंगे और आंसर कमेंट बॉक्स में भेजेंगे। क्वेश्चन आपके सामने, आज हम लोग आयकर यानी टैक्स से संबंधित क्वेश्चन को देखें। बहुत तरह तरह का क्वेश्चन जिसमें कंडीशन बदलता जा रहा हो, ऐसे क्वेश्चन को देखने का प्रयास किए। हालांकि इसके बाद भी कुछ क्वेश्चन रह गया हो तो आप उस क्वेश्चन को आप टेलीग्राम के माध्यम से भेजें। हालांकि टेलीग्राम के माध्यम से बहुत सारा सवाल आया भी है, उस क्वेश्चन का भी सॉल्यूशन हम अगले वीडियो में देने जा रहे हैं। बहुत अच्छा लग रहा है कि आप लोग तरह तरह का सवाल वहाँ भेज रहे हैं और सॉल्यूशन देने में शायद हमको और अब अधिक मज़ा आए, क्योंकि हमको लग रहा है कि स्टूडेंट सीखने के लिए उत्सुक हैं। धन्यवाद।